The Little Red Hen. This is Lily. She is a little red hen. She lives in a tiny cottage. They are Lily's friends. I am Mimi. I'm Nibbles. My name is Quack. One day, Lily finds a grain of wheat in her garden. She has an idea. Lily goes to her friends. Who will help me plant the seed? What do her friends say? Sorry, Lily. We are busy. We cannot help you. So, Lily plants the seed all by herself. The seed soon grows yellow and ripe. It is now time to cut the plant. Lily goes to her friends again. Who will help me cut the wheat? We are busy. Please do your own work. Lily cuts the plant with her beak. Then she goes to the mill to grind the wheat. Now she has a bag of fine wheat flour. She takes the flour home and bakes a loaf of delicious bread. The wonderful smell of fresh bread draws her friends in. This smells so good. Cut us a piece each, will you, Lily? Did you help me sow the seed, cut the wheat, or bake the bread? Is it right that you ask for the bread now? Lily's friends are ashamed. We should have helped you. We are sorry. Lily is kind. She invites everyone for dinner. Thank you, Lily. सबका सपना होता है कि एकदम फेमस यूट्यूबर बन जाए. मेरा भी है. शायद से आप ही पूरा कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब कर कर, लाइक कर कर और शेयर सब कमेंट करके. तो चलिए द लिटिल रेड हेन ये कथा सुन लेते हैं. बचपन में सुनी थी, आज देखने को भी मिल गई. ये रेड हेन है, एक छोटी सी प्यारी सी बड़ी सी मेहनती, और इसका नाम लिली है. तो इस जो मुर्गी के एक छोटा सा घर भी है, वो अपने कॉटेज में रहती है, अपने दोस्तों के साथ हंस कर ज़िंदगी बिताती है. ये लिली के फ्रेंड है, जिसमें एक मिमी नाम का छोटी सी बिल्ली भी है, निबल है मतलब चूहा, और एक क्वैक मतलब बदक भी है, छोटा सा बेबी. अब ये छोटी है इसलिए इसके फ्रेंड भी छोटे छोटे हैं. एक दिन क्या हो गया, जब वो गार्डन में घूम रही थी तो उसे गेहूं का एक दाना मिल गया. जैसे ही दाना मिल गया तो दाने को तो वो खा भी सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे प्लांट करूं, और प्लांट करने के बाद ट्री निकलेगा, उसमें से बहुत सारे और दाने निकलेंगे. तो उसने ये आइडिया अपने फ्रेंड को बता दी. तो तीनों फ्रेंड वहाँ पे बैठे थे. तीनों बोले, अरे नहीं यार, हम तो ये वाला काम इजी नहीं है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम बहुत ही बिजी है. और देखो तुम भी मत करो लिली, हम लोग तुम्हें मदद नहीं कर सकते. ये ऐसे बोलने के बाद अब लिली ने सोचा, हाँ, दोस्तों से और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अपनी चोंच से उसने ज़मीन को उखाड़ लिया, उसमें वो सीड डाल दिया और फिर उसको पानी देने लगी. उसके बाद में उसको अच्छे से पेड़ उग गया, क्रॉप, और वो जो है वो पूरा सूख के आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का ये हो गया है, जो पहले ग्रीन था. अब उसने क्या किया, जब वो पक गया था अच्छी तरह से, उसमें दाने भी कड़क आए थे, फिर अपने फ्रेंड से बोलने आई कि देखो भाई, मैंने जो सीड लगाया था उसका पेड़ में अभी बहुत सारे दाने भी लग गए हैं, तो आप वो दाने सूख गए तो आप निकालने के लिए हेल्प करो ना मेरी. तो फ्रेंड ने उसने, अरे लिली तुम भी क्या बातें करती हो, हम बिज़ी हो यार, तुम ही करो. फिर उसने खुद ही सीड निकाले और उसके बाद में उसका क्या किया, आटा बना लिया. आटा बनाने के बाद, अब आपको पता है आटा बनाने के बाद क्या करेगी, हाँ भाई हाँ, ब्रेड बनाएगी, नहीं तो केक बनाएगी, उसमें से और क्या करेगी. तो उसने आटे को अच्छे से छान लिया, उसको उसमें घर में जाके उसका डिलीशियस ब्रेड बना दिया. ब्रेड की खुशबू हा चारों और अभी दौड़ने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे बेक हो रहा था तो वो उसका स्मेल अभी सभी को आने लगा था. सब जितने भी तीनों फ्रेंड थे, ये अब इसकी स्मेल की मतलब अच्छी खुशबू के कारण दौड़े खींचे चले आए उसके कॉटेज की तरफ.
लिली आज कुछ खाने में बहुत टेस्टी बनाया शाद से, बहुत अच्छी मस्त सी सुगंध आ रही है, ऐसे मिमी उसे बोली। सारे दोस्त उसे पूछने लगे क्या थोड़ा सा हमें भी खाने के लिए मिलेगा? अरे दे ही दोगी तुम, तुम्हारा मन तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत स्वीट हो, ऐसे उसकी तारीफें करने लगे थे। तभी लिली सोचने लगी जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई नहीं आया, पर वो तभी कुछ बोली ही नहीं। वो खाली उनको बोली कि देखो जब मैंने तुमको हेल्प मांगने की कोशिश की थी तब किसी ने की नहीं, अब खाना अच्छे से मतलब स्मेल आ रही है, सुगंध आ रहा है, जब मैंने उसका आटे से ब्रेड बना लिया अब तुम सब खाने के लिए आ गए। जब मदद करने के टाइम था तब किसी ने मदद नहीं की। और दोस्तों को पता चलता है, वो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन लिली इतनी बड़ी दिल वाली है कि भी उस ब्रेड के टुकड़े करती है और तीनों फ्रेंड को मतलब चारों के चारों डाइनिंग टेबल पे आप देख सकते हैं कि मस्त से बैठ के खाना खा रहे हैं। उसके बाद में वो उसे थैंक यू भी बोलते हैं और ज़िंदगी में कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मदद करने का वादा करते हैं। तो आप भी वादा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।